हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ओके, चलेगा आज देखते हैं क्या आता है। आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं या सोचते नहीं है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ। तो चलेगा आज देखते हैं। आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके, चलिए देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताता है। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और इस टाइम पे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक ही जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक ही और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और फ्यूचर में हमारे दर्शकों के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करें और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करें। ओके, तो जितना मैच करेगा उतना लीजिएगा, जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। इस रीडिंग को देखकर कोई भी अपनी लाइफ में बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, चलेगा देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड आया है फ्लावरिंग। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास करेज। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टोटलिटी एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द ड्रीम एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास साइलेंस एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्रिएटिविटी। ओके गाइस, और कंप्लीशन। आप दोनों का जो म्यूचुअल एनर्जी में कार्ड आया है बॉटम से वो है कंप्लीशन। कंप्लीशन का कार्ड ये कह रहा है कि भले आज आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है जो भी है, लेकिन आज आपके पार्टनर के दिल में सिर्फ आप हो, आप उनके ख्यालों में आप हो, उनके हर एक धड़कनों में आप ही हो। आपसे भले आपका पार्टनर ऐसा एहसास कर रहा है, फील कर रहा है कि आज भले आपका पार्टनर ने आपको दूरी दे दी, नो कॉन्टेक्ट दे दिया, लेकिन उसके एहसास में, उसके दिल में, उसके धड़कनों में सिर्फ आप ही हो। आपको पार्टनर को लगता है कि आप ही तो एक उनका लाइफ में एक टुकड़ा हो, पजल का टुकड़ा है जो उसको पूरा करना है। आप एक मिसिंग पजल का टुकड़ा हो, उनके लाइफ में पूरा कंप्लीट है लेकिन आपके बिना कंप्लीट नहीं है। आप ही उसको आखिरी एक पजल हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही उसको ना एकदम फैमिली वाला वाइब्स देते हो, सोलमेट वाला वाइब्स देते हो और आप ही के साथ ये इंसान कंप्लीट है। भले ही इंसान ने आपको छोड़ के अपने आप को कंप्लीट सोच लिया था, बनाने के लिए कोशिश किया था, लेकिन इस भाई साहब बहन जी से ना हो पाया। आज आपका पार्टनर इस बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा दुखी है, आपको सोच कर कि वो इंसान, आपका पार्टनर किसी और के साथ शादी कर लिया, आपने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया। तो आज आप किसी और के साथ हो, आपका पार्टनर किसी और के साथ है, लेकिन प्यार आपको एक दूसरे के लिए था, प्यार एक दूसरे के लिए है और प्यार एक दूसरे के साथ रहेगा। अब प्यार तो रहेगा लेकिन साथ नहीं रहेगा। फिजिकली आप लोग दूर हो, सिर्फ मन से, और 5D में आप लोग साथ में हो। आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है और आपके लिए सपने सोचता है। काश आप उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की जगह अगर आप होते तो उसको लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। भले उसका लाइफ में जेब में 1 रुपये भी नहीं हो फिर भी वो खुश था, क्योंकि आपका पार्टनर आपके साथ हर तरफ से खुश था, ठीक है ना। हर तरफ से, भले आपके पास कम था, ज़्यादा था, जैसा भी था, लेकिन वो इंसान खुश था, फुलफिल था, ठीक है ना। अपने आप को आपके साथ ना एकदम फुलफिल महसूस करता था। ऐसा नहीं कि कमियां महसूस करता था, ठीक है ना, पूरा फुलफिल। लेकिन आज आपका पार्टनर को लगता है कि आज आपका पार्टनर अकेला रह गया हो और पूरी तरह से अनहिल है और पूरी तरह से वो फुलफिल नहीं है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ये भी सोचता है आपको लेकर कि आज भले आपने किसी और के साथ शादी कर लिया, रिश्ता चले, फिर भी आप ना फुलफिल नहीं हो। ऐसा भी आपका पार्टनर भी सोचता है। आपका पार्टनर को लगता है भले आप किसी और के साथ शादी हो गया हो, आपका पार्टनर को किसी और के साथ शादी कर लिया हो, लेकिन फिर भी आप लोग ना एक दूसरे के साथ फुलफिल होते हो और किसी दूसरे के साथ फुलफिल हो ही नहीं। आप लोग सिर्फ रिश्ता निभाए जा रहे हो, जबकि आप लोग का दिल से तो कोई वो नहीं है। दिल से सिर्फ आप लोग एक दूसरे को याद करते हो, मिस करते हो और रिश्ता तो बनाना चाहते हो, दोनों ही चाहते हो कि ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए कि आप लोग दोनों साथ आ जाओ। लेकिन खाली चाहने से नहीं होता है ना, चीज़ों को करना भी पड़ता है। खाली चाह रहे हो, आप भी चाहते हो, वो भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, लेकिन ऐसा चाहने से नहीं होता। आप लोगों को भी करना पड़ेगा, लेकिन करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ना आप तैयार हो ना आपका पार्टनर। आपका पार्टनर ने भी पूरी तरह से इस रिश्ते में सिर्फ चाहता है कि आपके साथ मिरेकल हो जाए, जादू हो जाए, आप लोग साथ में आ जाओ, चाहता है, करना कुछ नहीं चाहता। आप भी सिर्फ चाहते हो कि कुछ ऐसा जादू हो जाए, मिरेकल हो जाए, लेकिन करते आप भी नहीं हो। आप भी जहाँ पे हो उसके साथ ही लगे पड़े हो, उसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ लगे पड़े हो। आप
जहाँ पे हो, और आपका पार्टनर जिस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है उसके साथ ही वो भी लगे पड़े हैं, दोनों एक दूसरे के साथ लगे पड़े हैं। लेकिन ऐसी बात है ना, कहते हैं ना कि प्यार ना किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। तो आप दोनों का प्यार हो गया था, लेकिन अभी आप लोगों का प्यार किए जा रहे हो, आप भी किसी और के साथ प्यार किए जा रहे हो जोर जबरदस्ती, और आपका पार्टनर भी प्यार किसी के साथ किया जा रहा है जोर जबरदस्ती, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं आज आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचता है। सबसे ज़्यादा पहला कार्ड है फ्लावरिंग। फ्लोरिंग का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर ऐसा दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर को उस पास्ट में आपका पार्टनर को लगा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर बहुत खुश रखेगा, राजा बना के रखेगा, रानी बना के रखेगा, उसका ज़िंदगी का हर एक खुशियाँ दे देगा। हाँ, मैं मानता हूँ, आप भी मानते हो और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी मानता है, सब लोग मान रहे हैं कि आपका पार्टनर को सब कुछ मिल गया है, स्टेबिलिटी मिल गया, घर मिल गया, गाड़ी मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन आपका पार्टनर को वो नहीं मिला। क्या नहीं मिला? शांति नहीं मिला। सब कुछ तो मिला लेकिन पीस नहीं मिला, जिसके चलते आज ये इंसान पीस के लिए तरस रहा है, शांति के लिए तरस रहा है। भले इसका लाइफ में लग्जरी लाइफ है, इस लग्जरी गाड़ियों में घूम रहा है, लंबे लंबे गाड़ियों में घूम रहा है, बड़े बड़े महलों में रह रहा है, फिर भी ये इंसान सुकून नहीं है, ठीक है ना। और आज आपका पार्टनर को लगता है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है सिर्फ अपने बाप दादा का प्रॉपर्टी में इतना उछल रहा था, फुदक रहा था, जबकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अगर घर से जायदाद से बाहर कर देना तो ये वो दो वक्त की रोटी भी वो कमा के नहीं खिला सकता है आपका पार्टनर को। आज जब उसको ये एहसास हो गया आपका पार्टनर को, तब आपका पार्टनर को लगता है कि नहीं यार, मैंने बहुत ज़्यादा अपने सेल्फिश नेचर के चलते पैसे को इंपॉर्टेंस देके घर गृहस्थी और घर और ज़मीन जायदाद को देखकर मैंने ये रिश्ता बनाया था, जिसके चलते आज मैं रिश्ता तो बना लिया लेकिन मेरा फुलफिलमेंट नहीं है, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर सोचते है कि आपने तो इसको बहुत प्यार किया था, आपने भले आपके पास कम पैसा हो, ज़्यादा पैसा हो, जैसा भी हो, लेकिन आपने इसको राजा बना के रखा था, रानी बना के रखा था। हाँ, आप इसको बहुत रिस्पेक्ट कर देते, आप इसका हर एक छोटी बड़ी गलतियों को माफ़ कर देते थे, ठीक है ना। आप बहुत प्यार करते, अनकंडीशनल प्यार करते, हमेशा आप इसका ख्वाहिश को पूरा करने के लिए छोटे से लेके बड़े तक कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने वो सब आपको कोई भी देखा नहीं कि आप कितना प्यार करते हो, उसने सिर्फ आपका पार्टनर ने पैसे को देखा, रुतबे को देखा, जिसके चलते आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का शादी कर लिया। लेकिन आज आपका पार्टनर को ये एहसास हो रहा है कि आज ना अगर आपके साथ रहता तो वो दुखी नहीं होता था, वो ना खुश होता था। आपका पार्टनर को लगता है कि यार आपके साथ जैसे भी थे, झोपड़े में थे लेकिन खुश था एटलीस्ट, लेकिन आज थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर महलों पर भी ये इंसान खुश नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसको वो खुशी नसीब नहीं हुई ना जो पीस, शांति और ये सब कुछ सब जगह में नहीं मिलता है। ये शांति, पीस सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, होनेस्ट हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर जिस तरह से बहुत ज़्यादा अपने गुरूर में चलते हैं, वो इस तरह से वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी, उसका भी बहुत ज़्यादा गुरूर है। बल्कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन साफ शब्दों में आपका पार्टनर को कह देता है कि तूने तो सिर्फ मेरा पैसा देख के मेरे पास आया था ना, मेरा स्टेबिलिटी देख के, तो वही बात कर देते, तो उसको कोई आगे बोल नहीं पाता है। तो वो आपका पार्टनर को थर्ड रोमांटिक पर्सन पूरी तरह से अपने हाथों के नीचे दबोच के लेके चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है करेज का कार्ड। करेज का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना अभी हिम्मत नहीं है, ठीक है ना। अभी हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना पूरी तरह से ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर जब नाराज़ हो जाते हैं ना, कुछ कर देते हैं, तो आपका पार्टनर को थर्ड रोमांटिक पर्सन मनाते ही नहीं है, तो ठीक है ना। लेकिन जितना भी आपका पार्टनर ना जब भी थर्ड रोमांटिक पर्सन नाराज़ होता तो उसको मनाते रहता था, हमेशा मनाता है, और आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए इतना मना रहा है, इतना समझा रहा है, इतना बुझा रहा है, फिर भी ना वो इंसान समझ को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं, मतलब अकड़ू टाइप में, ठीक है ना। आपका पार्टनर इतना मेहनत कर रहा है उस रिश्ते को, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ते को बचाने के लिए, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन ये सब जो चीज़ कर रहा है ना आपका पार्टनर, ये सब वेस्ट जा रहा है, वेस्ट पानी की तरफ बह रहा है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बिल्कुल भी आपका पार्टनर को ये सब एफर्ट सब देखता ही नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ आपका पार्टनर को क्या देखता है कि बुराई देखता है। कितना भी आपका पार्टनर अच्छा कर लो, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपको फिर भी घूम फिर के ताना ही मार देते हैं और आपका पार्टनर नाराज़ हो जाता है। लेकिन आपका पार्टनर ना इस बात के लिए भी बहुत नाराज़ है, क्योंकि आज के डेट में आज का पार्टनर जब नाराज़ होता है, रूठ जाता है, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन मनाता ही नहीं है। आपका पार्टनर का लाइफ में इस टाइम पे ये चल रहा है थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ कि आपका पार्टनर खुद ही रूठ जाता है, खुद ही नाराज़ होता है और खुद ही इसको मानना पड़ता है, ठीक है ना। इसको मनाने के लिए कोई है ही नहीं। आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचता है कि यार जब आपके साथ था तो ये इंसान जब नाराज़ होता, रूठ जाता, तो आप कितना मनाते थे, इसको शिद्दत से मनाते थे, पूरा कोशिश कर लेते, एड़ी चाड़ी का जोड़ लगा देते आप इसको मनाने के लिए। आपने कभी भी इसको रूठा नहीं छोड़ा, लेकिन इस इंसान ने, आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपको रूठा नाराज़गी करके ये इंसान फरार हो गया था।
लेकिन आज लोगों को जैसी की तैसी देखो वैसा ही मिल रहा है ना। आज उसको थर्ड रोमांटिक पर्सन मना नहीं रहा है, नाराजगी पे छोड़ के जा रहा है। आपका पार्टनर खुद ही नाराज हो रहा है और खुद ही मानना पड़ रहा है इसको, क्योंकि इसको मनाने वाले कोई है ही नहीं। तो इसको कैसे, तो ये इंसान ऐसे चल रहा है और आज आपको बहुत मिस करता है, क्योंकि उसको ये भी लगता है कि आपने कितना मेहनत किया था, कितना एफर्ट लगा था, फिर भी आपका पार्टनर ने आपका एफर्ट को सब वेस्ट कर दिया था, है ना। तो उस तरह से लेकिन राइट नाउ ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर फिर से आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपका पार्टनर हिम्मत जुटा रहा है ताकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपने रास्ते से क्लियर कर सके और पूरी तरह से आपके लाइफ में एक नई शुरुआत कर सके। आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है, आपको जो रूट के ये छोड़ के चले गया था फिर से ये इंसान आपको मनाना चाहे। और ऐसा नहीं आपका पार्टनर आपको आके गुस्सा दिखा के रूडनेस होके तलवार वगैरह लेके आके मनाएंगे ना। ये इंसान पूरा प्यार से गुलाब गुलाब देके फूल देके आपको मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बात करके मनाना चाहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है 5 नंबर का कार्ड से टोटलिटी। तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के भाई साहब की शादी तो हो गई, रिश्ता तो जुड़ लिया, चाहे फैमिली से हो चाहे कैसे भी आप लोग का उन दोनों का पॉलिटिक्स करके कैसे भी धोखाधड़ी करके कैसे भी एक दूसरे को ब्लेम करके खींचातानी करके रिश्ता तो हो गया। एक दूसरे को किसी और को ब्लेम करते या तो आपको गुस्सा दिखाने के चलते आपका पार्टनर ने उसके साथ रिश्ता जोड़ लिया, रिश्ते तो जोड़ लिया इस भाई साहब बहन जी। टोटलिटी तो हो गई, लेकिन टोटलिटी के अंदर ना क्या दिख रहा है? अगर टोटलिटी रहता तो ये हाथ जोड़ थोड़ी खुला रहता था। ये इंसान इसको पकड़ ही नहीं पा रहा, ये भी इसको पकड़ ही नहीं पा रहा। कोई टोटलिटी नहीं, सिर्फ नाम का शादी हो गया है भाई साहब इन लोगों का, ठीक है ना बहना। इन लोगों का सिर्फ नाम की शादी हो जाए, काम का नहीं। आज आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना नाराजगी आ गई। नाराजगी इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि एक दूसरे का बाल नोचने के लिए तैयार है, ठीक है ना। सुबह शाम एक लोग दूसरे का शक्ल भी नहीं देखना चाहता है, एक दूसरे को ब्लेम करता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर बोल रहे हैं कि मैंने तो सिर्फ तुम्हारे साथ क्या सोचा था और तुमने क्या कर दिया, तुम इतना बुरे निकले हुए मुझे नहीं पता था। सुबह शाम तुम मुझे शक करते हो, गाली करते हो, मुझे मारते हो, तुम तो मुंह खोलते ही गटर कर दो कि तुम कैसा इंसान हो, ठीक है ना। तुमने तो पहले तो नहीं था, पहले तो तुमने बहुत जताया था, मनाया था ये वो, अभी कहाँ गया वो सब। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी कह रहा है कि तुम जैसे धोखेबाज को क्या मनाओ, तुम जैसे चीटर को क्या ही मनाओ, तूने तो मेरे के साथ आने से पहले पता नहीं कितने को धोखे दे के आई है, कितनों की जिंदगी बर्बाद के दो, ठीक है ना। आज तू भी मेरे साथ आके तो मेरा भी दिमाग खराब रहता है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है। आपका पार्टनर को हो सकता है कि सुबह शाम वो दारू पी के आके मारता होंगे, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना ऐसा भी दिख रहा है कि आज उसके साथ भले रिश्ते में है तो लेकिन रहना नहीं चाहते, अंदर से पूरी तरह से नाराजगी आ गई आपके पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को अच्छे से यूज़ कर रहा है, ठीक है ना, पूरी तरह से। मतलब आपका पार्टनर को डंडे भी मार रहा है, पूरी तरह से कान ऊन खींच के नोच के रखा है इस इंसान को, आपका पार्टनर को, ठीक है ना। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ऐसा कोई दिन नहीं जो उन लोगों के बीच में झगड़ा ना हुआ, उन लोगों के बीच क्लैश ना हो गया। आज आपका पार्टनर को लगता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपको 10 लोगों के आगे इज्जत उछाल दिया, आपको फैमिली मेम्बर के आगे आपको ब्लेम कर दिया कि आप गलत इंसान हो, बुरे इंसान हो, आप बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ता रखते हो, आपके पास बहुत ऑप्शंस है, ये वो, ठीक है ना। इस तरह से बता दिया और पूरी तरह से इस इंसान ने आपको तहस नहस करके आपको इस रिश्ते में रायता फैला के वो इंसान थर्ड पार्टी के साथ निकल गया था। लेकिन भाई साहब बहन जी को आज समझ में आ रहा है कि कौन सच्चा था कौन झूठा था, किस तरह से इस इंसान ने आपको खोट दिखाया था, लेकिन खोट तो इसमें ही था, ठीक है ना। ये अपने कमियों को नहीं देख रहा था, आप में सिर्फ थोप रहे जा रहा था और आप बेचारे चुपचाप सुन रहे थे। आपको तो ऐसा सिचुएशन ला दिया था आपका पार्टनर ने कि आप खुद इस भाई साहब बहन जी से दूर हो जाओ, क्योंकि इसने आपको फैमिली से कह के मार भी खिलाया होगा या तो आपको पूरी तरह से धमकियाँ दे होंगे, मारने की धमकी दे दिए होंगे। पूरी तरह से इस इंसान ने आपको ना ऐसा गलत सलत बोलने पे भी ये इंसान ने कभी शर्माया नहीं होगा, आपके साथ जम के लड़ा होगा इस इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते बहकाव में आकर, ठीक है ना। लेकिन आज इसको समझ में आ रहा है कि कौन सच्चा था कौन झूठा था। आपके साथ जैसा भी था ना ये इसको, मतलब आप लोग में अगर नाराज़गी होती तो 2 दिन में 3 दिन में मान जाते थे, लेकिन जैसे उसने आपको छोड़ के थर्ड रोमांटिक पर्सन को शादी कर लिया, रिश्ता जोड़ गया, तब से जो आप लोग का बीच में जो एक नाराज़गी आएगी ना वो तो मानने की तैयारी नहीं। और जितना दिन गुजर रहा है ना उतने नाराजगी आपके दिल में बढ़ रहा है, इस इंसान के लिए बढ़ रहा है। अभी आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि आपका प्यार कैसा था, आप भले गुस्से वाला थे लेकिन आप झूठा नहीं थे, ऐसा आपका पार्टनर मान रहे, ओके। और लेकिन आपका पार्टनर ये भी बोल रहा है कि जिस तरह से आपका पास था ना ये इंसान, भले आपके साथ शादी नहीं किया होगा कुछ नहीं किया होगा, लेकिन टोटलिटी फील करता था, मतलब बिना शादी का भी ये इंसान आपके साथ ऐसा फील करता था कि आप ही उनके जन्मों जन्म का साथी हो, ओके। नेक्स्ट है द ड्रीम का कार्ड। द ड्रीम का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड
रोमांटिक पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा सपने देख लिए थे। आपका पार्टनर लग रहा था कि यार वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का सारे सपने पूरे कर देंगे, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट है। इस तरह से आपका पार्टनर ने 2 ही दिन में ये सब सोच लिया था, बहुत जल्दी से सोच लिया था, उसको लग रहा था। क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर को पाने के लिए आपके खिलाफ भड़का दिया, ठीक है ना, आपके खिलाफ भड़का दिया, बहुत सारे सपने दिखाए आपके पार्टनर को। सब कुछ तो सही था जब तक उन लोगों का साथ में सही था, दोनों आपस में बहुत प्यार चल रहा था, बहुत एक दूसरे को एकदम इतना खुश थे पाकर कि उसने जन्मों जन्म का खुशियाँ मिल गया इन दोनों भाई साहब बहन जी को, इतना खुश थे दोनों। लेकिन बात गाइस ट्यूस तो तब आई, बात तो तब बिगड़ी जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को जब पूरी तरह से फ़ायदा उठा लिया, इमोशनली या तो अपना बना लिया, तब जाके देखा जा सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो लाइफ में जो कोई पास्ट में रहा होगा ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो भाई साहब बहन जी ना वापस आ गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना आपका पार्टनर का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था। जिसने छोड़ के गया ना उसको बोल देना चाहिए था कि मैं तो आगे बढ़ गया, अब तुम्हारे पास नहीं जा सकता। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने क्या किया पता है? उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने क्या किया, उसका जो पास्ट लवर को जो वापस आ गया ना, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने उस पास्ट लवर को भी इंटरटेनमेंट कर दिया। अब जब उसने पास्ट लवर को इंटरटेनमेंट कर दिया ना, तो आपका पार्टनर को ना दिल में ना जो प्यार था, जो शिद्दत था, जो वो सोच रहा था कि ये मेरा जन्मों जन्म का साथी है, सातों जन्म इसके साथ निभाऊंगा, ये सातों जन्म साथ निभाएगा, तो इसका जो सपने था ना सब चूरमार हो गया, सब चूरमार हो गया। क्योंकि आपका पार्टनर ये भी आज के डेट में आज का पार्टनर आप अकेला पड़ चुका है, अकेला बैठ के वो सोच रहा है कि यार उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने ऐसे इंसान को अपने लाइफ पार्टनर मान लिया था, ऐसे इंसान को जो मतलब उसको कोई पास्ट लवर आया तो इसको छोड़ के चले गया। आपका पार्टनर ने उसको कहा भी, तुम्हारे चक्कर में मैंने अपने सच्चे प्यार को छोड़ के आया, मुझे जो इतना प्यार करता था, मेरा जान था, मेरे लिए जान था, मुझे एकदम पलकों में रखता था, उस इंसान को मैंने तुम्हारे लिए छोड़ के आया। और तुम जब उसका तुम्हारे पास्ट लवर जब तुम्हारे पास आया तो तुम मुझे छोड़ के चले गए, ऐसा कैसे? जब तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ गया, तुम भी उसको छोड़ देना चाहिए था ना, लेकिन तुमने नहीं किया, इसलिए मेरे दिल टूट गया। और आपका पार्टनर के जब से इस बार दिल टूट गया ना, उसके बाद ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत कोशिश कर रहा है आपका पार्टनर को मनाने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन आपका पार्टनर ना एक बार भी उसकी तरफ पलट के नहीं देख रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आपका पार्टनर इसलिए पलट के नहीं देख रहा है क्योंकि आपका पार्टनर गुरूर बहुत है, अकड़ू बहुत है ज़्यादा, ठीक है ना। एक बार अगर दिल में कोई बात लग जाए ना तो लग जाए, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ ड्रीम का कार्ड क्या कर रहा है, 6 नंबर का कार्ड क्या कर रहा है? आज आपका पार्टनर आपको सपने में देख रहा है, आपको विजुलाइज कर रहा है, आपके प्यार को देख रहा है कि कितना आपने इसको प्यार किया था, शिद्दत से प्यार किया था। भले आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस रहा होगा, लेकिन कोई आपने मैटर नहीं किया होगा, आपने डिफरेंसेस का होने के वास्ते भी इसको प्यार किया था, अपना माना था, इसको हमेशा गले से लगाया था। लेकिन इस इंसान ने आपको ठुकरा दिया था। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पैसे के चलते हैं, रुतबे के चलते। ओके, आज ये इंसान अकेला पड़ गया है और आपका प्यार को मिस करता है। ये इंसान आज चाहते हैं कि आपके साथ आए, रीयूनियन करे, फिर से नई शुरुआत करें, लेकिन आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक ये भी लगता है कि आप उसको मना कर दोगे, आप बोल दोगे कि नहीं, मैंने अभी तुम जब से मुझे छोड़ के गई किसी और के साथ, मैंने भी किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया। तो आपका पार्टनर सोच रहे हैं कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का जब पास्ट लवर वापस आया तो इसने उसका साथ दे दिया, लेकिन आप क्यों नहीं दे रहे? आपका जब पास्ट लवर था, ये इंसान एक्स था आपका एक्स जब आपके पास आया तो आप उसको क्यों साथ नहीं दे रहे? क्यों नया वाला बंदी को नहीं छोड़ा? तब आपका पार्टनर को ये रियलाइज हो रहा है कि आप सच्चा इंसान हो, आप ईमानदार हो, इसलिए आप नया वाले बंदी को आपने नहीं उसको छोड़ रहे हो। आपने साफ शब्दों में कह दिया कि तुमने मुझे छोड़ के जब उसके साथ रिश्ता जोड़ा था, शादी वगैरह करा था, तब तो तुमने मैंने नहीं सोचा। अब तुम्हारे वो पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन तुम्हें छोड़ के चले गया, अब तुम्हें मेरे लाइफ में आ रहे हो, ठीक है। अब मान लिया तुम मेरे लाइफ में आ रहे हो, लेकिन मैंने तुम जाने के बाद जिसके साथ रिश्ता जोड़ा तो मैं उसको धोखा नहीं दे सकता, मैं उसके साथ फरेब नहीं कर सकता, मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता, ठीक है ना। आपने उसको साफ शब्दों में कह दिया होगा आपका पार्टनर को, मैं अभी सामने वाले को धोखा नहीं दे सकता हूँ। हाँ, जब तक ये इंसान मेरे साथ है तब तक मैं इसके साथ ही हूँ। जिस दिन ये मुझे छोड़ के जाएगा, जब मैं अकेला रहूँगा, सिंगल हो जाऊँगा पूरी तरह से, तब चाहे तुम मेरे पास आना शायद मैं एक्सेप्ट कर लूँ। ऐसा आपने हो सकता है उसको मुँह पे बोल दी होगी। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास साइलेंस का कार्ड। थर्ड पार्टी और आपका पार्टनर के बीच में साइलेंस आ गया। साइलेंस इसलिए भी आ गया कि काफ़ी ज़्यादा राज है ना आपका पार्टनर का, जो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो लाइफ का राज है ना पास्ट का, तो वो सब आपका पार्टनर को पता नहीं था और ना ही आपका पार्टनर को बोला था। आपका पार्टनर ने काफ़ी कोशिश किया था कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का राज जान ले, पास्ट का क्या है, किसके साथ रिलेशन था, किसके साथ चक्कर था, लेकिन ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को कुछ भी नहीं बताया, झूठ बताया। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच्चाई और सूरज ज़्यादा टाइम तक छुप नहीं सकती, तो सब सच्चाई बाहर आ गया। आपका पार्टनर को पता चला, कोई तीसरे नहीं बता दिया आपका पार्टनर को। जब आपका पार्टनर ने थोड़ा सर्च किया, थोड़ा जासूसी किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, तो आपका पार्टनर को खुले आंखों से सब कुछ देख लिया, और आपका पार्टनर जब सब देख लिया तो पूरा हकीकत सामने आ गया, जिसके चलते आपका पार्टनर के दिल में जो रिस्पेक्ट था, प्यार था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, चुटकियों में
सब खत्म हो गया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर साइलेंट हो चुका है, जैसे रात होता है ये इंसान बहुत ही रोने धोने का एनर्जी में चले जाता है। और थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा दिख रहा है कि साइलेंस का कार्ड है, तो आओ दिख रहा है कि थर्ड रोमांटिक पर्सन भी साइलेंस हो, कुछ नहीं बताता है। आओ थर्ड पार्टी को ना ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर को कुछ नहीं पता, उसका जो हकीकत है, उसका जो राज है ना, वो आपका पार्टनर को पता चल गया है। ये सब बात ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को पता ही नहीं है, ठीक है ना। थर्ड मंथ पार्टी को तो लगता है कि अभी भी कुछ भी नहीं पता, आपका पार्टनर बेवकूफ़ है, गधा है, इसलिए उसका साथ है। नहीं नहीं, आपका पार्टनर को सब कुछ पता चल गया, उसका सारा मोबाइल चेक कर लिया, उसका इंस्टाग्राम का मैसेज चेक कर लिया, उसने व्हाट्सअप का मैसेज देख लिया, ठीक है ना। वो सब कुछ देख लिया, किसके साथ कितने लोगों के साथ इसका टाका भिड़ा हुआ है, किसको सुबह शाम आई लव यू बोल रहा है, किसको सुबह शाम किस भेज रहा है, ये इंसान फ्लाइंग किस भेज रहा है, इसको सब पता है आपका पार्टनर को कितने सारे। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना 3-4 अफेयर है एक साथ, ठीक है ना। और ऊपर से आपका पार्टनर भी है, तो कम से कम 6-7 तो एफर चल रहा है। तो आपका पार्टनर जब देखा ना, तो पूरी तरह से आपका पार्टनर रिएक्ट ही नहीं कर पाया, कुछ क्या ही रिएक्ट करेगा, वो तो पूरी तरह से चुप ही हो गया, साइलेंट हो गया। आप क्योंकि देखो 1-2 अफेयर रहता तो समझ में आता, एक अफेयर रहता है तो चलो आपका पार्टनर के साथ है और एक अदर अफेयर है, चले ठीक है, मान लिया घर वाली बाहर वाली। अरे भैया ये तो घर वाली बाहर वाली क्या पूरा खिचड़ी बन गया, दुनिया के हर एक मसाला डल गई इस रिश्ते में। तो आपका पार्टनर ना एकदम सा कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाया, एकदम शांत हो गया, एकदम सा स्टॉप कर गया, चुप्पी हो गया। आपका पार्टनर अंदर ही अंदर में घुटते रहता है कि उसने बहुत गलत लोग को चुन लिया, गलत इंसान को चुन लिया है, जिसके चलते आज आपका पार्टनर बहुत मायूस है। और आज आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को खुल के कुछ भी नहीं बोल रहा है कि मेरे को पता चल गया तुम्हारे सारे राज, ऐसा खुल के भी नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि आपका पार्टनर नहीं चाहता है कि उसको ना ऐसा कुछ बोल के ना और ज़्यादा गड़बड़ा दे, ठीक है ना। आपका पार्टनर चाहता है साइलेंट होके एकदम चुपचाप से होके इस रिश्ते को मतलब निपटा दिया जाए, ठीक है ना। आपका पार्टनर के दिल में कोई भी प्यार नहीं है। अभी आपका पार्टनर ने रास्ता देख रहा है, रास्ता ढूंढ रहा है कैसे निपटाया जाए इस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, ओके। और थर्ड रोमांटिक पर्सन को कोई भी रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपका पार्टनर हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है या नाराज है, दुखी है, कोई भी फर्क नहीं, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन और 10 जगह मुंह मार रहा है, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब रिश्ते में एक ही रिश्ता होता ना तब फर्क पड़ता था, जब इंसान के पास में बहुत सारे ऑप्शन होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारा, और ये साइलेंस का कार्ड। आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचते हैं कि आप पूरी तरह साइलेंट हो गए हो, आपके दिल में प्यार है, नफरत है, क्या है, फ्रेंडशिप करना है, आप कुछ भी नहीं बता रहे हो। आपसे ना एक आप ना पूरी तरह से मौन व्रत धर कर लिया, मौन व्रत कर लिया हो आप पूरी तरह से। आपका पार्टनर अगर सामने से गुजर जाए, आप मुंडी नीचे कर ले तो आप देखना भी नहीं चाहते हो इस इंसान से, आप तो एक आंख से भी इसको देखना नहीं चाहते हो, आप तो याद भी नहीं करना चाहते, मिस भी नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपको पास्ट में इसने बहुत रुलाया, बहुत तड़पाया, बहुत ज़्यादा आपसे बातें छुपाया, झूठ बोले, जिसके कारण आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में जो इमेज है ना आपका पार्टनर का, वो सारा इमेज बर्बाद हो चुका है, वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। आप गलत वे में इसको याद करते हो, गलत वे में मिस करते हो, आप गलत वे में, आप जब भी मिस करते हो, याद करते हो तो इसको धोखेबाजी नाम देते हो, इसको खर्च करते हो, ऐसा लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी ये कह रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के, देखो क्रिएटिविटी के कार्ड ये भी हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए ना ब्लैक मैजिक का सहारा लिया होगा, नहीं तो पॉलिटिक्स का सहारा लिया होगा, नहीं तो पूरी तरह से माइंड गेम खेला होगा, ठीक है ना। इस तरह से माइंड गेम खेला होगा आपके पार्टनर को ऊपर कि आपका पार्टनर उसका मोह जाल में फंस गया। आपका पार्टनर को बहुत लालच दिखाया, आपने स्टेटस दिखाया, ये है वो है, ये कर देंगे वो कर देंगे, रानी बना के रखेंगे, ये फलाना ढमकाना, पूरा सपनों का सपने सजा देंगे तुम्हारे, ये वो, बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर को लालच दे के कैसे भी करके ना आपका पार्टनर का मदर को पटा के, आपको कैसे भी करके ना वो इंसान आपका पार्टनर को मतलब साम दान भेंट जो भी बन सके, पैसे उसे जो भी जैसा भी हो, सब आपकी उस जो एड़ी चली के जोड़ लगा कि आपका पार्टनर को अपने तरफ तो कर लिया था। लेकिन देयर एक बात कहना, आप चाहे कितना भी जादू टोना कर लो, ब्लैक मैजिक कर लो, लेकिन किसी का माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, किसी का दिल को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, किसी का दिल में जादू नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। दिमाग में जादू कर सकते हो। तो वो दिख रहा है कि भले आज वो आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बिस्तर में है, लेकिन क्या हुआ, आपका पार्टनर का दिल तो आज भी आपके लिए धड़कता है। आपका पार्टनर को लगता है कि जिस तरह से आपने इंप्रेस किया था, जिस लेवल में आपने इसने मदर का जैसा प्यार किया था, आज उस प्यार के लिए, उस रिस्पेक्ट के लिए आपका पार्टनर तरस गया है। आपका पार्टनर को लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है, चॉइसेस है, और आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने इसलिए भी अपना बनाया था ताकि आपका पार्टनर दिखने में बहुत खूबसूरत है, सेक्सी है, हॉट है, या तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, जिसके लेकर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का जिद था कि आपका पार्टनर को अपना बनाना है, यूज़ करना है, इसको फिजिकली अपना बनाना है, पूरी तरह से इसको चूस लेना है, निचोड़ लेना है, और जब पूरी तरह से फ़ायदा उठा लेना। और जैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से फ़ायदा उठा लिया, निचोड़ लिया, चूस लिया, उसके बाद उसको औकात दिखा दिया। अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपने औकात में है, पूरी तरह से मतलब बवाल हो रखा है, उसका ही चलना चाहिए, उसका ही होना चाहिए, वो जो बोल दे हाँ उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, इस तरह से, ठीक है ना।
पूरी तरह से आपका पार्टनर का दिल और दिमाग में कब्जा कर चुका है, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर ना इस टाइम पे उसका अंदर का नियत जो है ना, नियत सीरत वो उसको समझ में आ गया, जिसके चलते आज आपका पार्टनर भी प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है कि इसका ना इसी के चलते मारूंगा। मतलब इसने जो भी मतलब जैसे करके आपका पार्टनर को मतलब कब्जा किया था अपनी तरफ एक्टर किया, तो आपका पार्टनर भी कम नहीं, आपका पार्टनर भी उसको उसी चीज़ में उसको आड़े में लेना चाहता है, ठीक है ना। प्लानिंग करके दिमाग लगा के आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप तो बहुत भोला भाला थे, सीधा साधा इंसान थे। आपका पार्टनर ने आपको धोखा दे के चले गया, किसी और का तीसरे के साथ शादी कर लिया, रिश्ता जोड़ लिया, गुल्लू गुल्लू कर लिया, और आपने ना आवाज़ भी नहीं उठाया, आपने रोका भी नहीं, आपने उसको बोला कि जाओ डियर तुम जहाँ जाओगे खुश रहोगे, आपने रोका भी नहीं, आपने बोला भी नहीं। आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि यार आप कैसे इंसान थे यार, इसको रोका भी नहीं टोका भी नहीं है जब आपको छोड़ के जा रहा था, धोखा दे के जा रहा था। अगर आपके जगह में वो कोई और रहता तो इसका बदला लेता, रिवेंज लेता था कि तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तुमने मेरा रिश्ता तोड़ा, बदला लेता, उसका कुछ नुकसान पहुंचा देता। लेकिन आप इतना बेवकूफ़ हो, निकम्मे हो या तो कुछ भी हो, आपका पार्टनर को लगता है कि आपने इस ना कोई बदला का भावना था, आपने तो ऑलरेडी उसको और ब्लेसिंग्स दे दिए कि जाओ डियर तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। आपका पार्टनर ने ना जो आपने किया था ना पास्ट में, आज ये सब बातें सोच के ना आपका पार्टनर ना उनके दिल में ना आपके लिए इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई है, और ज़्यादा प्यार बढ़ गया है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपको पाना ही उसका लाइफ में एकमात्र वो है, एम है, ठीक है ना। वो थर्ड पार्टी को रेती भर भी कदर नहीं कर रहा है, अपने मदर को भी कदर नहीं कर रहा है, फैमिली वाले को भी कदर नहीं कर रहा है। ये आपका पार्टनर ना सिर्फ आप में ही कदर करता है। आपका पार्टनर को लगता है कि बस एक बार आपको पा लिया जाए ना तो लाइफ सेट है, मतलब सुधर गया। आपका पार्टनर का एम यही कि आपका पत्नी बन जाए, आपका पति बन जाए, इसको ना पूरा लाइफ का। वो कहते हैं ना कि तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो, तो आपका पार्टनर को अगर कोई पूछ लेगा ना कि तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो, तो आपका पार्टनर बोलेगा कि मैं इसका पत्नी बनना चाहता हूँ, मैं इसका पति बनना चाहता हूँ। अभी ना आपका पार्टनर का ख्वाहिश यही है। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं आपका पार्टनर अगर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ देवो का देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलता है हमें। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है, गिल्ट का कार्ड। आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट में हूँ, परेशान हूँ, पछता रहा हूँ। मैंने मेरे जो डिसीजन लिया था उस थर्ड पार्टी के लिए, आज देखा जा सकता है कि वो मैंने अपने पैरों पर एक उधारी मार लिया था। आपका पार्टनर ये भी कह रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन मुझे बहुत अत्याचार करता है, मुझे मारता है, पीटता है, मुझे इंसल्ट करता है और बहुत ज़्यादा मेरा निचोड़ लेता है, मुझे नोचता है वो इंसान, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन मुझे ना सांस लेने देता है, ना मुझे जीने देता है, ना मरने देता है, ना खुश रहने देता है। पूरी तरह से मेरे लाइफ को बर्बाद करके रखा है इस इंसान। इस थर्ड पार्टी के चलते मेरा हेल्थ इशू आ चुका है, मैं बर्बाद हो गया, लूट गया हूँ, मैं तबाह हो गया हूँ। मुझे समझ में नहीं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैं सुबह से लेकर टेंशन रहता हूँ, शाम रात तक टेंशन रहता हूँ। मैं पागल हो गया, मेंटल हो गया, अब मुझे क्या करना है। और जब भी मैं छोड़ने की बात करता हूँ इस थर्ड पार्टी को, तो ये कहता है कि तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारे फोटो दिखा देंगे, फैमिली को बता देंगे हमारे रिलेशन के बारे में, तुम्हें समाज के आगे ब्लेम कर देंगे, तुम्हारे नाम बदनाम कर देंगे, ऐसा वैसा बातें करता है, इमोशनल ब्लैकमेल करता है मुझे। मैं क्या करूँ, कुछ क्या करूँ। आपको ये कहना चाहता है और आपको ये भी कहना चाहता है प्लीज़, इससे तो मैं बहुत परेशान हूँ ये सब करके मैंने अपने लाइफ में, तो कम से कम तुम तो मुझे अच्छा सोचो, कल से तुम तो मेरे बारे में अच्छा सोचो, मुझे बद्दुआ मत दो। आपका पार्टनर कह रहे हैं कि अगर आप बद्दुआ दे रहे हो तो प्लीज़ बद्दुआ आप मत दीजिए, ठीक है ना। उसने जो भी किया था उसको बहुत गिल्ट है, बहुत ही पछतावा है, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाह रहे हैं। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप दोनों का कांटेक्ट होने के चांसेस तो कब तक है। प्लीज़ देवो का देव महादेव मदद कीजिए, कब तक पॉसिबिलिटीज है अगर कांटेक्ट होने के चांसेस तो गाइस आपके लिए कार्ड आए, न्यू विजन का कार्ड है। और तो सबसे पहले टाइमिंग के हिसाब से बता दूं तो टाइमिंग मेजर टाइमिंग, मतलब मेजर टाइमिंग बोल रहा हूँ, डिवाइन टाइमिंग, जब चाहेगा ऊपर वाला, ठीक है ना। सबसे पहले, और अगर ऐसे लमसम टाइमिंग बता दो तो बहुत लकी लोगों के लिए 12 आवर्स, नहीं तो 12 देर में भी आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। सिचुएशन बता दूं कि जैसे वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के चंगुल से आपका पार्टनर निकल जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा, पूरी तरह से उन लोगों का रिश्ता खत्म हो, तब आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। दूसरा, आपका पार्टनर ने खुद अपना लाइफ में डिसीजन ले लेगा कि अब मैं थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहूँगा, कैसे भी करके उस रिश्ते को रफा दफा करके आपका पार्टनर नए ही सोच के साथ आपके पास आएंगे तब। और तीसरा, जब पूरी तरह से आप ना अपने पास्ट के आपका पार्टनर का जो भी गलती किया था आप भुला दो और पूरी तरह से आप इस इंसान के लिए अच्छा सोचो, इसको मौका दो, इसको इस रिश्ते में आने के लिए आप रास्ता दो और पूरी तरह से आप भी इस इंसान को सपोर्ट करो तब, ठीक है ना। तो चलेगा, इस देखते हैं
आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ देवोदेव महादेव मदद कीजिए, गाइडेंस दीजिए एक हमारे व्यूअर्स के लिए ऐसी सिचुएशन में। तो गाइस ऐसी सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस है, 4 नंबर का कार्ड है टर्निंग इन। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना है, भर भर के मेडिटेशन करना है, और लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या चाहेंगे, वो सब नहीं फिक्र करना है, अपने बारे में सोचना है, सेल्फिश हो जाना थोड़ा आपको, ठीक है ना। और लोगों से थोड़ा, बाहरी लोगों से थोड़ा दूर बना रखिए, ठीक है ना। आपको कोई भी हर्ट कर सकता है, और आपको यूनिवर्स ये भी बोल रहा है कि आप अंदर मन का सुनिए, इंट्यूशन को सुनिए। लालच में आके कोई भी ऐसा डिसीजन मत लीजिए, ठहराव रखिए, अभी ठहरिए थोड़ा, 2-4 दिन आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, अपने लाइफ में हील कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए, अपने आप को थोड़ा एकांत में रखिए। आप हो सके तो कहीं एकांत में जाके, दूर जाके थोड़ा खुले नेचुरल में जाइए, ठीक है ना। ऐसे भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर जाइए अपने आप को, ऐसा यूनिवर्स बोल रहा है। और यूनिवर्स ये भी बोल रहा है कि कोई जोर जबरदस्ती अगर आपके लाइफ में आने के लिए कोशिश कर रहा है, एंट्री मारने की कोशिश करे, तो आप उसको एंट्री ना दे, थोड़ा सा अपने आप को अकेला रखिए, ठीक है ना। 4 महीना या तो 4 दिन ऐसा करके जो भी है, ठीक है ना, आपका सिचुएशन सब सही हो जाएगा। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।